आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 12 केमिस्ट्री बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड एवं सीबीएसई के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 35 एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज। KNO3 को हम लोग साल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। क्योंकि पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पहला, वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन NO3 माइनस, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। क्योंकि साल्ट ब्रिज में दोनों आयन का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। फिर कह रहा है वेलोसिटी ऑफ NO3 इज ग्रेटर देन, ये भी नहीं होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस एंड NO3 माइनस आर अप्रोक्सीमेटली द सेम, इसलिए यही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विषय में देख लीजिए। दो हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और दोनों हाफ सेल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रोड उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। लेफ्ट साइड जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन होते हैं और वह एनोड कहलाता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। और राइट साइड जो होते हैं उस पर रिडक्शन होता है और वह कैथोड कहलाते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। कैथोड की तरफ से करंट जाता है ना, और एनोड के तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑक्सीडेशन के दौरान। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होती है। कैथोड टू एनोड ये नहीं होंगे, ठीक है ना। कैथोड से एनोड की ओर करंट जाता है। कैथोड टू एनोड थ्रू या एक्सटर्नल सप्लाई ये करंट जाता है। ये जो है ना, कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन, ये नहीं होंगे। सॉल्यूशन में वो आयन का जो होते हैं ना, कटायन, उन सबों का प्रवाह होता है, ठीक है ना। और कह रहा है एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, यही ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following statement is true for electrochemical dinyl cell? इलेक्ट्रोकेमिकल डायनियल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। अभी यहाँ पर हम बताए हैं, है ना। अब रही बात किसको हम कैथोड और किसको एनोड बनाएंगे, तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा अधिक निगेटिव होगा, हायर निगेटिव होगा, उसे हम लोग एनोड बनाएंगे। और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होंगे लोअर निगेटिव या पॉजिटिव होंगे, उनको कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वह निगेटिव होता है, लगभग -0.76 वोल्ट के आसपास होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो होते हैं आपको एनोड की तरफ से। हम जिंक को एनोड बनाएंगे तो ये इधर से इधर नहीं जाएंगे, कॉपर से जिंक की ओर नहीं जाएंगे, कॉपर से जिंक की ओर करंट जाएंगे। करंट फ्लो जिंक एनोड टू कॉपर एनोड, ये भी उल्टा हो गया, ये भी नहीं होंगे। कटायन मूव्स टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। कटायन जो है
कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो कटायन जो है यहाँ पर कॉपर डबल प्लस अगर रखते हैं, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कॉपर डबल प्लस आयन की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर अग्रसर होंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। लेते हैं, क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए दिया हुआ है ना। तो पूछ रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इस सेल का, तो लेफ्ट साइड जो है वह क्या हुआ आपको, एनोड हुआ, और राइट साइड जो है वह आपको कैथोड हुआ। ठीक है ना। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी ईएमएफ पूछ रहा है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ईएमएफ पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है सेल का। तो ये होता है आपको ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में यहाँ एफी है, एफी का कितना दिया हुआ है, -0.41 वोल्ट, माइनस, और लेफ्ट में कौन है, जिंक है, जिंक का कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट। तो कितना हो गया, -0.41 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। तो ये 6 में से 1 गया, ये 5 हो गया, ये 3 है ना, प्लस में तो 0.35 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन में हमको कंसीडर करना है जिंक +2H+ और जिंक डबल प्लस H2, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट। जो हमारा वो चेंबर बना हुआ है वो राइट साइड में कैथोड है, तो कैथोड में अगर हम H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। तो उधर हम चेंबर में H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट राइट के साथ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट के साथ। तो वैसे पोजीशन में आपको इसमें देखना होगा, इलेक्ट्रोड ये ई बढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट के साथ, तो ये डी होंगे, डी होंगे। ठीक है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह क्या है, ये तो हिंदी में है, इसके नीचे 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। और क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के विषय में पूछ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं ये तीनों किसमें है, ये डेल्टा जी निगेटिव ठीक है ना, के ग्रेटर देन 0 भी ठीक है, ये पॉजिटिव, इसलिए आंसर ये 6 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होंगे, तो जिसमें आयन ज्यादा होंगे, ज्यादा आयन मूव करेंगे उनके आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इसमें तो सेम मोलारिटी है। तब देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको
क्लोरोएसिटिक एसिड है, उससे ज्यादा फ्लोरोएसिटिक एसिड है, सबसे ज्यादा डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड है। ये ऑर्गेनिक में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में इसका हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड का हुआ, तो इसलिए इसमें आयन ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर डी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आठवां क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इतना दिया हुआ है, दैट ऑफ कॉपर भी इतना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है। तो वही हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ निगेटिव है, तो यह हम एनोड के रूप में इसका यूज करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो कैथोड के रूप में यूज करेंगे, तो कैथोड तो राइट में रहता है, इस दृष्टिकोण से यहाँ 0.34 वोल्ट हुआ, माइनस 0.76। अब ये क्या हो जाएंगे, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, ये दोनों ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ए ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, नौवां क्वेश्चन कर रहा है द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इज रिलेटेड टू। सेकेंड लॉ जो है ना फैराडे, वो रिलेटेड है किससे, तो हम जानते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग अगर सीरीज में जोड़ दें और सीरीज में जोड़ करके हम उसमें करंट पास करें, है ना, तो क्या होता है, डिपॉजिटेड अमाउंट जो होते हैं वह उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के विषय में पूछ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वह आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसमें तीनों का पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू के दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो मेरे ख्याल से फ्लोरीन का प्लस में 2.87 होते हैं, क्लोरीन का उससे कम होता है, प्लस में आपको 1.36 वोल्ट के आसपास होते हैं। आयोडीन का सबसे कम होता है, आयोडीन का आपको प्लस में 0.5 वोल्ट होते हैं, ब्रोमीन का आपको 1.09 वोल्ट के आसपास होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, इसलिए यहाँ पर F2 होंगे, ठीक है ना। और ये आपको पी ब्लॉक में भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है। पी ब्लॉक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का परिभाषा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का परिभाषा है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे फ्लोरीन, तो ये क्या करेंगे, गेन करके निगेटिव हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे पी ब्लॉक के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दृष्टिकोण से आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एलिमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है ना, सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन, इसलिए उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 क्वेश्चन, फ्यूज सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव एट कैथोड। तो फ्यूज्ड NaCl को हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि Na जो है ना, सोडियम जो है ना, वह कैथोड पर डिपोजिट होंगे, कैथोड पर डिपोजिट होंगे, ठीक है ना। अगर वही हम एक्वस लिए रहते, एक्वस NaCl लिए रहते तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता, लेकिन यहाँ तो फ्यूज है, मोल्टेन है, पिघला हुआ है, इसलिए गलित है, इसलिए यहाँ पर सोडियम आंसर होंगे, 12 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ LiCl, NaCl एंड KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो यह टूट करके Na प्लस Na प्लस और Cl माइनस, Li प्लस और Cl माइनस और K प्लस और Cl माइनस हो जाएंगे। लेकिन इनके आयन की मोबिलिटी को देखते हैं तो ये लिथियम प्लस जो है हाइड्रेट हो जाते हैं, है ना। इसकी आकार छोटी है जिसके कारण ये हाइड्रेट हो जाते हैं। के प्लस का हाइड्रेशन कम होता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ आपको KCl ग्रेटर देन NaCl, NaCl ग्रेटर देन LiCl, ये आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विच लिबरेट एट द एनोड। डाइल्यूट H2SO4 को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस SO4 डबल माइनस और आपको H2O है, डाइल्यूट है तो पानी की मात्रा ज्यादा है, तो यह H प्लस और OH माइनस, और OH माइनस जो है यह आपको देते हैं, OH माइनस जो है ना वह O2 और H2O और इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए चाहे हम H2O के अनुसार देखें तो H2O के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो आपको 2H2O टूट करके आप 2H2O का ये होगा, तो यहाँ पर O2 लिबरेट होंगे और 2 O2 और क्या होगा यहाँ पर 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। दोनों रिएक्शन में O2 लिबरेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एनोड पर आपको O2 और कैथोड पर H2 लिबरेट होंगे। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, time required to deposit 1 millimole of aluminum by the passing of 9.65 ampere current through aqueous solution of Al triple plus। Al triple plus जो है उसमें हम करंट इतना एम्पियर पास करना है, तो कितना समय तक पास करने पर 1 मिली मोल सब्सटेंस, 1 मिली मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ एल्युमिनियम एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे की जरूरत होगी। तो 1 मोल के लिए हमको कितना, 3 फैराडे, 3 इंटू 96500 कूलम की जरूरत होगी। तो 1 मिली मोल के लिए 10⁻³ मोल के लिए 3 इंटू 96500 इंटू 10⁻³ जो कितना हुआ, 3 इंटू 965.5, यहाँ पॉइंट इतना कूलम की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ टाइम पूछ रहा है, तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, C/T, इसलिए T इक्वल टू C/I। चार्ज कितना है, 3 इंटू 96.5 बटा आपको एम्पियर कितना है 9.65, ये 10 टाइम्स कट जाएंगे, तो 3 इंटू 10 30 सेकेंड, ये आंसर हो जाएंगे 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज। इसमें कितने
इसमें लगता है कुछ वर्ड छूटा हुआ है। नेक्स्ट हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन से इतना कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना ग्राम कॉपर मुक्त होता है। कॉपर का वेट पूछ रहा है, इसमें छूट गया है ना। कॉपर का वेट पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए 96,500 कूलम यानी 1 फराडे। 1 फराडे से आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का डिपॉजिट होगा। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाय इट्स चार्ज। कॉपर डबल प्लस है, एटॉमिक वेट कितना हुआ 63.5/2 जो 31.75 समथिंग होंगे, इसलिए यहाँ पर यह बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारा क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, इसको बारीकी से देखिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे केमिकल काइनेटिक का, ठीक है ना। ये 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 क्वेश्चन कर रहा है Zn प्लस एक्वस कॉपर डबल प्लस कॉपर इज। इसमें कह रहा है ये क्या होंगे, तो ये आपको एक तरह के डायनियल सेल होंगे, चाहे स्टैंडर्ड सेल, तो हम डायनियल सेल ही कहेंगे, डायनियल सेल ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंट वेट से है। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 क्वेश्चन। व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पास थ्रू molten metal salt for 5 hours 22.2 ग्राम मेटल जिसका एटॉमिक वेट दिया है 117 इज डिपोजिटेड। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल विल बी। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है यानी इसकी वैलेंसी पूछ रहा है लगभग, और इतना एम्पियर का करंट 5। तो हम सबसे पहले इसका चार्ज निकालेंगे, कितना चार्ज हो रहा है। तो चार्ज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का वैल्यू 2 है, टी का वैल्यू 5 आवर है, 5 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड जो कितना हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3600 यानी 5 दूनी 10 या 36,000 कूलम हो गया, ठीक है ना। तो 36,000 कूलम से हमको 22.2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 कूलम से कितना होगा 22.2 बाई 36,000, इसलिए 96500 कूलम से कितना होगा 22.2 बाई 36,000 इंटू 96500 कूलम, इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो लगभग 59.05 के आसपास लगभग आएंगे। तो ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाई इट्स चार्ज, है ना। और चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज बराबर क्या होगा एटॉमिक वेट जो कि 177 है, अब बाई इक्विवेलेंट वेट 59.05 है। ये कटाएंगे 3 टाइम्स कट जाएंगे, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। इसमें से कौन सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः रिचार्ज किया जा सके। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना वह सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको 21 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑकर्स। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में होता है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव और राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ट्रिप ये केवल चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव यहाँ हो जाएंगे, निगेटिव यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन दोनों में कॉमन रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएंगे एनोड। एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 32 ग्राम को मुक्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कितना होगा, यह 8 हो गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 फराडे की जरूरत होती है, इसलिए आपको 32 ग्राम के लिए कितना होगा, 1/8 इंटू 32, ये कट के कितना हुआ 4, यानी 4 फराडे इसका आंसर होगा। इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 पूछ रहा है जो रस्ट क्या है। तो रस्ट जो है ना हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, जो ब्राउन कलर का होता है, XH2O ये होता है। ये काफी पूछते रहते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं द ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल। इस सेल में ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के विषय में कई बार बता दिए आपको। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में वही होंगे, राइट में कौन है, आयरन है, तो आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें दिया हुआ है -0.44 वोल्ट, और जिंक का कितना दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.76 माइनस 0.44 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 25 क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कापा का यूनिट पूछ रहा है। कप्पा क्या है, कप्पा इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हुए हैं। आर जो होता है वह आपको ये होते हैं, पढ़े हुए हैं, इसलिए रो इक्वल टू क्या होगा RA/L। आर का यूनिट ओम हो गया और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, और एल का लेंथ का मीटर हुआ, मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ ओम मीटर होगा, ठीक है ना। ओम मीटर किसका, रो का होगा। अब यहाँ कप्पा के लिए 1/ओम मीटर, लेकिन यहाँ मीटर में सीजीएस सेंटीमीटर में दिया है, तो हम सीजीएस यूनिट के हिसाब से सीएम रख देंगे, तो ये हो जाएगा पर ओम पर सीएम। पर ओम को साइमन कहते हैं, साइमन पर सीएम इसमें देखेंगे। चलिए यही दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम को तो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम को भी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम को भी प्राप्त करते हैं। आपको आयरन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, इसलिए इसका आंसर डी होगा। यहाँ पूछ रहा है नहीं प्राप्त किया जाता, नॉट ऑब्टेन्ड नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ आयरन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। जिंक सल्फेट जो कि लेफ्ट साइड में है, कॉपर सल्फेट और कॉपर इज 1.1 वोल्ट। इट्स कैथोड तो आपको यही होंगे राइट साइड वाले में कैथोड तो कॉपर होंगे, कॉपर जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। फैराडे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दिया, आर्हेनियस जो है ना आयोनाइजेशन के विषय में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है
During electrolysis aqueous NaCl solution which of the following liberate at cathode? कैथोड पर जब aqueous NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर वाटर जो है ना हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा कैथोड पर, ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा एनोड पर, तो कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होंगे, डी ऑप्शन हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा सोल्यूशन पूछ रहा है। तो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, ये सॉल्वेंट होता है। कॉपर वायर तो होंगे नहीं, कॉपर वायर कंडक्टिविटी है, कंडक्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन में नहीं है ना, इसलिए ये नहीं होंगे। ये सॉल्वेंट तो ये नहीं हुआ, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेंगे ही, इसलिए नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल ए बी सी डी आर, ए का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ए का वैल्यू -3.05, बी का वैल्यू -1.66 वोल्ट, सी का वैल्यू -0.40 वोल्ट, डी का वैल्यू +0.4 रेस्पेक्टिवली। विच मेटल हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग टेंडेंसी, इसमें किसमें रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज्यादा होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया होगा पहले क्या कि जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होंगे वह ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव है ना, वो मोर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी हो रहा है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम को रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होगी। तो 3 फैराडे की जरूरत होगी, 3 × 96500 कूलम्ब, है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी 3 × 10⁵ लगभग ये होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट ए बी सी इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, इसके रिड्यूसिंग पावर को पूछ रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों में अंतर है। रिड्यूसिंग पाउडर जो पावर होता है वह क्या करता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तो मोर निगेटिव आपको रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो मोर निगेटिव इसमें किसका है, ए बी सी डी, मोर निगेटिव आपको यहाँ बी का है, उससे कम ये, तो ये बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, है ना, 35 ही तक आपको बताएंगे, ठीक है ना। Zn डबल प्लस Zn और Cu डबल प्लस Cu रिप्रेजेंट विच सेल, इसमें से यह कौन सा सेल को डिनोट करते हैं, है ना, प्रेजेंट करते हैं, तो डायनियल सेल, ठीक है ना। इसी के साथ आज यहीं तक, है ना। अगला वीडियो हम देखेंगे इसका क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक का। इसके पहले हम सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट का कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो होगा आपको ये केमिकल काइनेटिक का। ओके।